Hello everyone, this is a revision video regarding accruals and prepayment. So I'll be very quick and give you a quick summary of what accruals and prepayment have been about. So let's start with, let me share my screen with you so you can see what's going around. So here we go. So let's start our discussion with prepayments, right? So we can say we already know, most of you know that prepayments are those expenses or maybe your incomes जिसको हम कह सकते हैं कि paid but not consumed, right? So ऐसी वो तमाम incomes हमारी जो कि हमने भर दिए हैं और अभी कंज्यूम नहीं हुई, और मेजॉरिटी केसेस ये एक्सपेंसेस ही होते हैं। एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जो हमने जो है पे कर दिए हैं लेकिन अभी वो कंज्यूम नहीं हुए, यानी मेरे मोबाइल फ़ोन में रखे हुए वो अमाउंट जो कि मैंने जिसका कार्ड स्क्रैच करके मोबाइल फ़ोन में जो है लोड कर लिया बट इट हैज़ नॉट येट बीन यूज, वो सारे का सारा अमाउंट प्रीपेड है। तो स्टूडेंट्स वी नीड टू रिमेंबर हेयर टू थिंग्स कि अगर आपका एक्सपेंस, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में रखे हुए पैसे, अगर तो आपका एक्सपेंस प्रीपेड हो जाए तो याद रखना कि जब तक वो कंज्यूम नहीं हो रहा तो वो तो आपका क्या है, एसेट है। और अगर ऐसी चीज़ आपकी इनकम में आ जाए, यानी कोई आपको पहले से पैसे दे दे, ठीक है जी, तो फिर वो बन जाती है आपकी लाइबिलिटी until and unless you give them your services or the goods, ठीक है, तब तक वो आपकी लाइबिलिटी है, राइट। तो ये जो काम की बात इसके अंदर आ गई कि अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो वो एसेट है, और अगर कोई इनकम प्रीपेड हो जाए तो वो लाइबिलिटी है। तो ये हमने प्रीपेड को बहुत तेज़ी से रिव्यू कर लिया, ठीक है। अब हम अक्रूवल्स को करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, व्हेन इट कम्स टू अक्रूड या अक्रूवल्स या ओइंग का वर्ड भी हमें बहुत मिलेगा, तो भाई ये वो आपके एक्सपेंसेस हैं या ये वो आपकी इनकम है जो कंज्यूम हो गई बट नॉट पेड। कंज्यूम हो गई लेकिन पे नहीं हुई है, राइट, सही। यानी आपने लोगों को जो है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक्सपेंस में लेते हैं तो हमने जो है अपनी किसी से जो हम काम लेते हैं, हमारे वेजेस एक्सपेंस है, अगर अक्रूड है तो इसका मतलब हमने अपने लेबर से काम ले लिया और अभी तक हमने उनको पे नहीं करा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल का सामना है तो भाई फिर अगर आपके एक्सपेंसेस अक्रूड हो जाएं तो वो एक्सपेंस तो है ही हैं, साथ साथ वो जितनी अमाउंट जो आपने पे नहीं करी है वो आपकी लायबिलिटी भी है। और इसी तरह से अगर आपकी इनकम अक्रूड हो जाए, तो अगर आपकी इनकम अक्रूड हो जाए तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कि इसका मतलब ये है कि जो पैसे आपको मिलना थे वो अभी तक नहीं मिले, ठीक है। इनकम अक्रूड हो गई है आपकी, या इनकम हो गई, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर दी है, सही है, और वो जो पार्टी जिसने आपको दी, जिसको आपने जो है आपके जो टेनेंट्स है जिसको अपनी प्रॉपर्टी दी है, they haven't paid you as yet, so that means your income has been accrued and they have to pay you, so they are your debtors, so it's your asset, ठीक है जी। तो काम के पॉइंट हमने ये निकाल लिए हैं, एक्सपेंसेस अक्रूड हो जाए तो लायबिलिटी होता है, इनकम अक्रूड हो तो एसेट होता है। वहाँ क्या था प्रीपेड के अंदर, प्रीपेड में क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस है, और जो है वो अगर तो वो ऐसा एक्सपेंस है वो हमारा एसेट है क्योंकि हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। और अगर इनकम प्रीपेड हो जाए, कोई आपको पे करके चला जाए और अभी तक आपने उसको सर्व ना किया हो उसके अगेंस्ट, तो वो फिर आपकी लाइबिलिटी एंटिल यू सर्व देम, ठीक है जी। उसके अंदर भी एग्जांपल मैंने नहीं दी थी, वो भी ले लें। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी दी हुई है, टेनेंट ने आपको 2 साल का रेंट अभी से दे दिया, सो भाई जब तक ये अरसा गुजर नहीं जाता और जब तक आप उसको सर्व नहीं कर देते, दैट 2 years रेंट इज एक्चुअली योर लायबिलिटी। सो इट्स, जो थ्योरेटिकल पार्ट था इसका ये तो हमने कर लिया। अच्छा, अब एग्जामिनर हमें हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ देयर हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट किसी एक्सपेंस का अक्रूड या प्रीपेड होता है,
और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कोई ना कोई अमाउंट अक्रूड या प्रीपेड होता है, तो वी नीड टू सॉर्ट इट आउट एंड वी नीड टू फाइनलाइज कि इसका रियल एक्चुअल इस साल का एक्सपेंस कितना बनता है, वो हमें उसको अकाउंट में लेकर जाना होता है. सो लेट्स डू a typical question and then we can easily revise what we have already done in accruals and prepayment things. Okay, let's move on to the question now. और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम एक एयर एंड लेते हैं एक बिजनेस का जो कि है 31 दिसंबर 2009, ये उनका एयर एंड है. तो हम उसके 1 जैन के, अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले एक्सपेंस का नाम लिख देते हैं. लेट्स सपोज वी हैव वेजेस एज एन एक्सपेंस. ठीक है जी, और हमारे पास कुछ सूरत हाल है 1 जैन 2009 की, और उसके अंदर वेजेस जो था वो 2700 से प्रीपेड है, और वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वो आ जाएगा, लेट्स सपोज वी पेड लाइक $7,000, और एट द एंड दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2009 हमारे पास जो वेजेस हैं वो आ रही हैं $300 से, एंड में अक्रूड हो गई हैं जी. ठीक है जी, एंड में अक्रूड हो गई हैं. राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन. और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. सो हमने टी अकाउंट बनाना होगा. यहाँ पर यू विल बी गिवन वेजेस लिखेंगे हम उसके ऊपर. अब आपने देखना है कहानी क्या है, स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या चल रहा है. याद आया कुछ? हम ऐसे ही करते थे इसको. स्टार्ट में क्या है, 2700 प्रीपेड. ओके, वेजेस इज माय एक्सपेंस. स्टार्ट में एक्सपेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट होता है. एसेट की साइड कौन सी होती है? तो एसेट तो हमेशा जो है वो डेबिट साइड का होता है. हमने यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर डेट डाल देंगे हम 2009 Jan 1, बैलेंस BD कितना है 2700. वाई ऑन द डेबिट साइड? बिकॉज क्योंकि ये एक्सपेंस है और प्रीपेड है स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो भाई मैं इसको यहाँ लिखूंगा. ओके ठीक है, फाइन. वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए की वेजेस पे करी? 7000 की. तो डबल एंट्री क्या बनेगी? कैश ने होना है क्रेडिट और वेजेस ने होना है डेबिट. 7000. ठीक है, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट. हमें नहीं पता ड्यूरिंग द ईयर कब हुआ, तो हम याद है क्या लिखते थे हमेशा? एंड ऑफ द ईयर की डेट डाल देते हैं ताकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएं. ओके, ये भी हो गया. अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं अपना एयर एंड बैलेंसिंग इसकी. ठीक है, कि एयर एंड पर क्या हुआ. तो अच्छा जी, अब हम एयर एंड का टोटल करने जाएंगे. जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है मुझे. आई होप आई विल मैनेज इट. अच्छा जी, ये यहाँ जाते हैं, टोटल के कॉलम बनाते हैं. बट बिफोर गोइंग टू टोटल वी नो कि सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं. और एक्सपेंस हमेशा अपनी ऑपोजिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट में जाके वो डेबिट होते हैं. ठीक है, तो इनको भी हमने सबको इनकम स्टेटमेंट में भेजना है. करंटली वी डोंट नो कि कितना जाएगा. ठीक है, लेकिन जाना है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास. ठीक है, ओके. एंड में क्या कहानी? एंड में 300 अक्रूड है. ओ नो, इसका मतलब क्या है? यानी अगर 300 एंड में अक्रूड है तो यानी अगले साल की ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी की साइड कौन सी होती है? यस, एक बार और जरा कंफर्म करते हैं. 300 अक्रूड है, साल एंड हो गया और अक्रूड है, यानी अगला साल जब शुरू होगा, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जब 2010 का Jan 1 का पहला दिन होगा तो आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी कितनी? 300. और लाइबिलिटी की साइड कौन सी होती है हमेशा? लाइबिलिटी इज ऑन द क्रेडिट साइड, ये तो क्रेडिट नेचर की होती है. ठीक है, सो जब ये BD 300 यहाँ पर है तो CD 300 हमेशा उसके ऑपोजिट बनेगा. ठीक है, और याद रखिएगा बैलेंस हमेशा BD को कहते हैं, CD उसके ऑपोजिट बनेगा. ये 300 यहाँ आ गया. ऑलराइट, तो ये अब हमने इसको बहुत अच्छे से, अब ये वाली साइड हमारे, अब हम पता लगा सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा. So it's 2700 plus 300, it will be 3000, and it's 7000. 3 plus 7, it's 10,000. राइट, तो इधर भी लिख देंगे 10,000. टोटल्स हमेशा सेम होते हैं. क्या आएगा यहाँ? कुछ और तो है नहीं ना, इसका सीधा साधा सा मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाने वाला है.
10,000. So that was a very quick revision of accruals and prepayment. I hope that it will help you in further strengthening your concepts regarding the accruals and prepayment thing. So let's get started with it, and I'll see you in the next video. Allah Hafiz.